तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम रेंतारो होता है और वो मेट्रो से स्कूल की तरफ जा रहा होता है। मगर तभी वो वहाँ पर नोटिस करता है कि उसके कुछ दोस्त वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ लड़ाई कर रहे हैं और ये लड़के वहाँ पर उसके दोस्तों से इसीलिए लड़ाई कर रहे होते हैं ताकि वो वहाँ पर रेंतारो के रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि आखिर वो तुम्हारी क्लास का डरावना लड़का कहाँ पर गया। मगर तभी के तभी वहाँ पर रेंतारो की एंट्री हो जाती है जिसको देखते के साथ ही वो दोनों के दोनों लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो रेंतारो वहाँ पर अपने दोस्तों को समझाने लगता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर किसी से भी ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जिस चीज की वजह से उसके दोस्तों को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अबे गधे ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही पक्का उनके गैंग में से किसी एक लड़के को मारा होगा। तो रेंतारो कहता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, मेरे को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पिछली रात का सीन बताने लगता है कि जब मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया मैंने देखा कि एक कपल वहाँ पर लड़ाई कर रहा होता है और लड़की वहाँ पर लड़के को चाटा मारकर वहाँ से चले जाती है, जो देखकर मुझे उस लड़के के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होने लग जाता है और जब मैं उसके पास जाता हूँ पता नहीं मैं से काफी ज्यादा डर जाता है। तो उसका दोस्त उसे वहाँ पर समझाते हुए कहता है कि देख भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तू रात के टाइम किसी के भी पास जाएगा तो वो तेरी शक्ल देख के काफी ज्यादा ही डर जाएगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग है और साथ ही साथ दोनों के दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। जिसके बाद जैसे उनका स्कूल आने वाला होता है वो वहाँ पर नोटिस करते हैं कि कुछ लड़कियों का रुमाल वहाँ पर नीचे गिर गया है। तो उन्हीं में से एक लड़का वहाँ पर उस रुमाल को उठाकर उन्हें वापस करने लगता है, मगर वो लड़कियां वहाँ पर काफी रूड तरीके से उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि अब मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि अब इस पर तुम्हारा हाथ लग गया है। जो देखकर वो सारे के सारे लड़के एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं कि ये लड़कियां यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। जिसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों के दोनों स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करा जाता है कि लड़कियों का स्कूल यहाँ पर ऐसा स्कूल है जहाँ पर की सिर्फ रिच लड़कियां आती हैं और लड़कों का स्कूल बिल्कुल एक सरकारी स्कूल की तरह है जहाँ पर सभी के सभी बच्चे काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, जिस चीज की वजह से सभी की सभी लड़कियों को यहाँ पर यही लगता है कि सारे के सारे लड़के यहाँ पर बेकार है और कोई भी वहाँ पर उनसे बात तक नहीं करना चाहती। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात को भी एक्सप्लेन करा जाता है कि लड़कियों के स्कूल की विंडोज यहाँ पर हर वक्त कवर्ड ही रहती है ताकि कोई भी लड़की यहाँ पर किसी भी लड़के की शक्ल ना देख पाए। और फिर स्कूल के बाद रेंतारो के सभी दोस्तों से वहाँ पर कैरियोके चलने को कहते हैं, मगर रेंतारो वहाँ पर उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है कि आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही रेंतारो वहाँ पर घर पर पहुंचता है उसकी मम्मी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए। तो रेंतारो उन्हें समझाते हुए कहता है कि मम्मी मेरा स्कूल यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और साथ ही साथ रास्ते में आते समय यहाँ पर बारिश भी चालू हो गई थी और वैसे भी आप तो जानती हैं कि मैं इस काम के अंदर काफी ज्यादा बेकार हूँ और साथ ही साथ मेरे लुक्स की वजह से कोई भी शॉप के अंदर आना भी नहीं चाहता। जिसके बाद उसकी मम्मी वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कस्टमर है और वैसे भी अभी यहाँ पर बारिश हो रही है जिस चीज की वजह से अभी यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, तो तुम इसे तो हैंडल यहाँ पर कर ही सकते हो। जो कहते कि साथ ही उसकी मम्मी वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि रेंतारो की फैमिली यहाँ पर एक बेकरी चलाती है और कभी कभार स्टाफ की कमी की वजह से रेंतारो को भी यहाँ पर काम करना पड़ जाता है। और जैसे ही रेंतारो वहाँ पर काउंटर के पास आता है उसे वहाँ पर याद आता है कि उसकी मम्मी ने उससे कहा था कि यहाँ पर एक कस्टमर है, जिस चीज की वजह से जब वो आसपास देखता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है और उसके सामने वहाँ पर काफी सारी प्लेट्स रखी हुई थी, जो देखकर वो ये सोचने लगता है कि आखिर एक इतनी छोटी सी लड़की इतना सारा केक कैसे खा सकती है। मगर तभी की तभी वो लड़की वहाँ पर रेंतारो की तरफ देखने लग जाती है, जिस चीज की वजह से उनका वहाँ पर आई कांटेक्ट हो जाता है। मगर रेंतारो की शक्ल को देखते के साथ ही वो लड़की वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, जिस चीज की वजह से उसका केक वहाँ पर उसके गले में फंस जाता है और रेंतारो वहाँ पर उसे पानी ला कर देता है। जिसके बाद रेंतारो वहाँ पर सोचने लगता है कि ये लड़की तो यहाँ पर शायद से मिडिल स्कूल की लगती है, मगर एक इतनी छोटी लड़की यहाँ पर इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। मगर तभी की तभी वो लड़की वहाँ पर बिना कुछ कहे शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर रेंतारो वहाँ पर ये सोचने लगता है कि शायद से लड़की भी यहाँ पर मेरी शक्ल देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो की मम्मी उसे वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि उस लड़की का नाम यहाँ पर वागुरी है और वो यहाँ पर हमारी शॉप पर काफी ज्यादा टाइम से आ रही है। तो रेंतारो वहाँ पर अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी अब मुझे तो नहीं लगता है कि वो यहाँ पर कभी वापस आएगी क्योंकि वो मेरी शक्ल को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। जो सुनकर उसकी मम्मी वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसी को भी एक जैसा मत समझा करो और वैसे भी वो लड़की यहाँ पर ऐसी नहीं है कि वो किसी को भी उसकी शक्ल देखकर उसे जज करे। और हाँ आपसे तुम्हें भी अपने ऊपर सारा का सारा दोष लेना छोड़ देना चाहिए और वैसे भी अगर वो लड़की यहाँ पर नहीं भी आती तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर आऊंगी। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो बैठे बैठे क्लास के अंदर यही सोच रहा होता है कि कैसे वो लड़की वहाँ पर उसे देखकर भाग गई। जो सोचकर वो वहाँ पर डिसाइड करता है कि आज वो मिडिल स्कूल जाएगा और उस लड़की को वहाँ पर देखते के साथ ही उससे वहाँ पर माफी मांग लेगा। जिसके बाद तभी की तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं जो कि उससे कहने लगते हैं कि चलो आज एक साथ बैठकर लंच करते हैं, मगर रेंतारो ने वहाँ पर मना कर देता है और उनसे कहता है कि तुम सब एक साथ कर लो, आज मेरा मूड नहीं है। जिसके बाद रेंतारो का एक दोस्त वहाँ पर बाकी के सभी दोस्तों को वहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है कि क्या तुम्हें पता है रेंतारो यहाँ पर जानबूझ के हमसे दूर रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पर इतना अच्छा है ही नहीं कि वो हम सबको दोस्त बना सके। जिसके बाद हमें यहाँ पर रेंतारो के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि शायद से मुझे उस लड़की के पास जाकर उससे वहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए, मगर वो वहाँ पर इस प्लान को कैंसिल कर देता है क्योंकि उसे वहाँ पर ये लग रहा होता
होता है कि शायद से वो लड़की यहाँ पर फिर से उसे देखकर डर जाएगी। और फिर हमें यहाँ पर रेंतारो के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेंतारो आराम से बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। मगर तभी वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उससे कहने लगते हैं कि वागुरी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई है। जिसके बाद फाइनली इतने टाइम वेट करने के बाद रेंतारो वहाँ पर वागुरी से मिलता है और रेंतारो वहाँ पर वागुरी से माफी मांगने वाला होता है। मगर तभी वहाँ पर वागुरी बोलते हैं कि पहले हमें यहाँ पर कुछ खा लेना चाहिए। और फिर वो दोनों के दोनों एक ही टेबल के आमने सामने बैठ जाते हैं। जिसके बाद रेंतारो वहाँ पर ये सोचने लगता है कि ये लड़की यहाँ पर मेरी रेस्टोरेंट के अंदर मुझे यहाँ पर ट्रीट देने जा रही है। जिसके बाद वागुरी वहाँ पर रेंतारो से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना, कल मैं यहाँ पर तुम्हारी शक्ल देखते के साथ ही भाग गई थी और इसी चीज की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीट देना चाहती हूँ। तो रेंतारो वहाँ पर वागुरी से कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर इस केक को खा लो, वैसे भी ये मेरी शॉप है, मैं तो यहाँ पर खाता रहता हूँ। और कुछ देर एक दूसरे से नाना नाना करने के बाद वागुरी वहाँ पर फाइनली उस केक को खा ही लेती है। जिसके बाद वागुरी वहाँ पर रेंतारो से कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मगर एक सच बात बताऊं, मुझे इस दुकान का केक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वागुरी को वहाँ पर इतनी क्यूट तरीके से केक खाता हुआ देख रेंतारो को वहाँ पर अंदर से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर वागुरी वहाँ पर रेंतारो से कहते हैं कि कल तो तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए होगे मेरे सामने इतने सारे केक्स देखकर। तो रेंतारो वहाँ पर उसे मना करते हुए कहता है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मगर मनी मन वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। जिसके बाद वागुरी वहाँ पर रेंतारो को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ पर काफी कम खाती हूँ, मगर कल यहाँ पर बारिश चालू हो गई थी, जिस चीज की वजह से मैंने सोचा कि शायद से एक आध केक और खा लेना चाहिए। और इन सारे टेस्टी केक के फ्लेवर की वजह से मैं वहाँ पर वहीं की वहीं बैठी रह गई। जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ पर एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वागुरी को वहाँ पर अपने आप से इतने फॉर्मल तरीके से बात करता हुआ देख रेंतारो वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर पहला इंसान देखा जो कि मेरे से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा और मेरे से मिलना चाहता है। जिसके बाद वागुरी वहाँ पर रेंतारो से कहते हैं कि ऐसी यहाँ पर कोई भी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी शक्ल देखकर भाग गई थी, और ना ही तो मैं तुम्हारी शॉप के अंदर पहली बार आई थी जिससे कि मैं तुम्हें देखकर डर जाऊं। मेरा तो इस शॉप के अंदर लगातार आना जाना लगा रहता है, मगर शायद से तुमने मेरे को यहाँ पर कभी नोटिस नहीं किया होगा। जो सुनकर रेंतारो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तो तुम वहाँ से भागी क्यों थी। और रेंतारो की इस बात को सुनकर साइड में खड़ी हुई आंटी और रेंतारो की मॉम वहाँ पर ये कह रही होती है कि बच्चों थोड़ा धीरे से बात करो। जिसके बाद वागुरी वहाँ पर रेंतारो को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कल मैं यहाँ से इसलिए भागी थी क्योंकि तुम मुझे काफी देर से घूर रहे थे, जिस चीज की वजह से मैं वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गई थी। जो सुनकर रेंतारो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर मेरी शक्ल को देखते के साथ ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और मेरे से दूर भाग जाते हैं, मगर ऐसी लड़की मैंने यहाँ पर पहली बार देखी है जो कि मुझे देखकर डर की वजह से नहीं बल्कि शर्माने की वजह से भागी थी। लेकिन तभी के तभी उन दोनों का वहाँ पर आई कांटेक्ट हो जाता है, जिस चीज की वजह से वो दोनों के दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। जिसके बाद रेंतारो वहाँ पर वागुरी से कहता है कि अब यहाँ पर रात काफी ज्यादा हो चुकी है, जिस चीज की वजह से शायद से मुझे यहाँ पर तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देना चाहिए। मगर वागुरी उसे वहाँ पर मना कर देती है और उससे कहती है कि पहले मुझे यहाँ पर एक केक का ऑर्डर देना है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वागुरी अपने केक को लेकर वहाँ से जा रही होती है, मगर तभी रेंतारो वहाँ पर वागुरी से पूछता है कि क्या तुम अकेले पक्का यहाँ से चले जाओगी ना, क्योंकि रात अभी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है और स्टेशन भी यहाँ से अभी थोड़ा दूर है। तो वागुरी कहती है कि हाँ मैं यहाँ से आराम से चले जाऊंगी, तुम्हें यहाँ पर मेरी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ तुम ये यहाँ पर बिल्कुल भी मत सोचना कि कल मैं यहाँ पर तुमसे डर कर भाग गई थी, मैं तो बल्कि तुमसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरी। और हाँ, तुम्हारा मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात करने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वागुरी वहाँ से चले जाती है और रेंतारो वहाँ पर अपने कमरे के अंदर आकर काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने वहाँ पर रेंतारो से इतनी अच्छी तरीके से बात करी थी। और साथ ही साथ वहाँ पर अपने मनी मन ये भी सोच रहा होता है कि बचपन से लेके आज तक सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर सिर्फ रिजेक्ट ही किया है, मगर वागुरी की उस बात को याद कर करके तुम्हें वहाँ पर देखने की वजह से मेरे हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी। रेंतारो वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर रेंतारो की मम्मी आए थे, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही रेंतारो से कहती है कि वागुरी यहाँ पर अपना केक का ऑर्डर तो यहीं पर ही भूल गई, मगर वो अभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए तुम जल्दी से जाके इस ऑर्डर को देकर आ जाओ। जिसके बाद हमें यहाँ पर वागुरी के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़के वागुरी को काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और वो लड़के वहाँ पर वागुरी से कहते हैं कि तुम्हारी हाइट यहाँ पर काफी ज्यादा कम है, मगर तुम देखने में काफी ज्यादा क्यूट हो। और तभी हमें यहाँ पर रेंतारो के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि भागते भागते हर जगह वागुरी को ढूंढ रहा होता है, मगर उसे वहाँ पर वागुरी कहीं पर भी नहीं दिखती। लेकिन तभी के तभी वहाँ पर उसकी नजर उन दोनों लड़कों के ऊपर जाती है, जो कि वागुरी को वहाँ पर परेशान कर रहे होते हैं, जिनको कि देखते के साथ ही वो वहाँ पर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़के हैं जो कि दिन के टाइम में उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों लड़के वहाँ पर वागुरी से कहते हैं कि आखिर तुम रेंतारो के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा बदसूरत है और वैसे भी तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती। जिसके बाद वो दोनों के दोनों लड़के वहाँ पर रेंतारो की काफी ज्यादा बुराई करने लगते हैं और वागुरी से भी कहते हैं कि तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और ये सारी की सारी बातें वहाँ पर साइड में खड़ा हुआ रेंतारो भी सुन रहा होता है, जो सुनकर वो वहाँ पर ये सोचने लगता है कि शायद से दोनों के दोनों मेरे बारे में सही कह रहे हैं। जिसके बाद वागुरी वहाँ पर उन दोनों से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर सच कह रहे हो, जो सुनकर रेंतारो भी वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर तभी वागुरी वहाँ पर उन दोनों से कहते हैं कि बस तुमने रेंतारो के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुन ली है, जिस चीज की वजह से तुमने उसको जज कर लिया। क्या तुमने आज तक उससे कभी बात करने की भी कोशिश की है, वो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, बल्कि बुरे तो यहाँ पर तुम लोग हो जो कि किसी के भी बारे में इतनी बुरी बुरी अफवाह फैलाते हो। और
वागुरी की इस बात को सुनकर उन दोनों के दोनों लड़कों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस चीज की वजह से एक लड़का वहां पर वागुरी को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी के तभी रेंतारो वहां पर वागुरी के सामने आता है, जिस चीज की वजह से वो पंच वहां पर रेंतारो का लग जाता है और रेंतारो का सर वहां पर सामने वाली दीवार पर जाकर लगता है। और रेंतारो वहां पर काफी ज्यादा गुस्से से पीछे मुड़कर उन दोनों लड़कों से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या करने वाले थे। और उसको इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो दोनों लड़के वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और इन सारी की सारी चीजों की वजह से वागुरी वहां पर काफी ज्यादा डर जाती है और रेंतारो से कहती है कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना, सारी की सारी चीजें सिर्फ मेरी वजह से ही हुई हैं। तो रेंतारो वहां पर वागुरी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीजों की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उनका पंच यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा, वो तो बस मेरा सिर यहाँ पर दीवार में लग गया था, जिस चीज की वजह से थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, और वैसे भी मेरे पनिशमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा सही है। जो सुनकर वागुरी वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वहां पर रेंतारो से पूछती है कि इसका मतलब तुम वहां पर उस पंच से बच सकते थे। तो रेंतारो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर उस पंच से बच तो सकता था, मगर स्टार्टिंग के अंदर जब वो लड़के वहां पर मेरी बुराई कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि तुम भी यहाँ पर मुझे सभी लोगों की तरह छोड़कर चले जाओगी, मगर मैं यहाँ पर बिल्कुल गलत था, जिस चीज की वजह से एक पनिशमेंट के तौर पर मैंने यहाँ पर उस पंच को खा लिया। जिसके बाद रेंतारो वहां पर वागुरी से माफी मांगने लगता है, मगर वागुरी वहां पर रेंतारो को समझाते हुए कहते हैं कि इस कप के अंदर तुम्हारी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। जो सुनकर रेंतारो वहां पर ये सोचने लगता है कि ये लड़की यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर ये मेरे को अच्छा मान रही है तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वागुरी वहां पर रेंतारो का सिर साफ करते हुए कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि सब लोग यहाँ पर तुम्हें छोड़ के देते हैं, बल्कि तुम तो यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे इंसान हो। और साथ ही साथ वागुरी वहां पर रेंतारो को उसकी जान बचाने के लिए उसे वहां पर शुक्रिया कहती है। जो देखकर रेंतारो वहां पर ये सोचने लगता है कि यार मैं यहाँ पर कितना ज्यादा अजीब हूँ, दूसरों के चक्कर में मैं यहाँ पर अपने आप को पीछा छोड़ता चला गया। और तभी वो वहां पर नोटिस करता है कि वागुरी वहां पर ये सारी बातें बोलते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है, जिस चीज की वजह से वो वहां पर सोचने लगता है कि मेरे को ये सारी बातें एक दिन फिर से सुननी है। जिसके बाद हमें यहाँ पर स्टेशन के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वागुरी वहां पर रेंतारो से कहते हैं कि अगली बार जब हम यहाँ पर मिलेंगे तब हम एक साथ बैठकर काफी सारा केक खाएंगे। और इस बात को कहते हुए वागुरी वहां पर बिल्कुल एक अप्सरा की तरह लग रही होती है। तो गाइस, अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।